हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में जो आएगा VVI क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपका 10 क्वेश्चन होगा, पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम पार्ट बाई पार्ट हम लाए हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाइएगा। बताइए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो हमें बताइएगा। तो अगर नहीं जानते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है आपका भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए, आप लोग अगर जानते होंगे तो बताइए कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होगा आपका C12H22O11 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस माइंड को नोट कर लीजिएगा माइंड में कि आपका 2026 में पूछेगा। पार्ट बाई पार्ट हम लाएंगे, टोटल क्वेश्चन 100 प्लस लाएंगे, हम पार्ट बाई पार्ट में लाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। एक इसका अपवाद एक उसी का होता है जो आप लोग भूलते रहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। और चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए, आप लोग अगर जानते हैं कमेंट कीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अगर यहाँ पर रहेगा तो H2SO4 होगा। एक होता है सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस अम्ल अगर रहेगा तो H2SO3 होगा। देखिए, अगर सल्फ्यूरस रहेगा, ये आपका सल्फ्यूरस है, तो सल्फ्यूरिक रहे तो क्या हो जाएगा? H2SO3 हो जाएगा। H2SO3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक है तो यहाँ पर हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन का जुड़ाव हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे दहन तो आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि दहन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जलता है, जितने भी जलने वाला चीज़ है। श्वसन जो है ऑक्सीजन के साथ श्वसन लेते हैं। भोजन का पचना में भी ऑक्सीजन काम आता है, लेकिन अवक्षेपण में जो है आपका ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समीकरण 2H2 + H2 से बनता है 2H2O एक कैसा विक्रिया है? मतलब कि देखिए, आपका दे दिया कि H2 + O2 2H2 है, वो आपका कैसा अभिक्रिया है? ए में आपका संयोजन अभिक्रिया है, बी में आपका वियोजन अभिक्रिया है, सी में अवक्षेपण अभिक्रिया है, डी में उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगर जानते हैं तो बताइए। H2 को हम ए मान लेते हैं। देखिए, H2 को हम ए मान लेते हैं, अब प्लस में O को हम बी मान लेते हैं। तो जब A + B से आपका अगर ए बी बनता है तो आपका हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाता है? इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो A + B = अगर ए बी बना तो आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। कैसा अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। बताइए इसमें आंसर क्या होगा? कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण होता है। तो उपचयन का जो दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण होता है, जिसमें आपका छठा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपका सातवां चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन में
Zn प्लस CuSO4 से क्या बन गया, ZnSO4 प्लस Cu, या किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो Zn देखो Cu को विस्थापित करके अपना Zn आपका विस्थापित कर लिया SO4 के साथ, तो आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया, मतलब Cu को हटाकर और Zn का हुआ खुद विस्थापित हो गया SO4 के साथ, तो आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए आप लोग कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। तो आपका है ऊष्माक्षेपी। क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी। जब कोई साग सब्जी विघटित होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और जिससे ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उपचयन वह क्रिया है जिसमें, अभी बताए थे उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो बताइए, तो उपचयन होता है क्या, ऑक्सीजन का योग होता है, अब हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग बोलिए या फिर हाइड्रोजन का ह्रास बोलिए, और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये तीनों चीज़ होता है। उपचयन क्रिया में आपका ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो इसमें तीनों चीज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी हो जाएगा।